अब हमारे पास आ गया कि हमने एनपी कैसे निकालना है, और एनपी में बेटा जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो हम करते हैं। तो हमारा पी एंड एल अकाउंट बनने जा रहा है। तो पी एंड एल अकाउंट में आप लोग को इतना तो पता ही होगा कि हम क्या करते हैं, 2 GP बाय GP कर देते हैं। तो हमने कर दिया बाय GP, हमारा वो है 1,02,000। उसके बाद सारे इनडायरेक्ट खर्चे यहाँ पे और सारी इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे। तो सबसे पहले देखा हमने बैंक हमने नहीं लेना, परचेजेस सैलरी लेंगे, और सैलरी के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो सिंपल सैलरीज हमने ले ली, दैट इज़ 21,000। फिर मैंने कैरेज ऑन सेल, देखो कैरेज ऑन परचेज बेटा हमेशा डायरेक्ट है और कैरेज ऑन सेल आपका इनडायरेक्ट होता है। जैसे कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट। तो कैरेज ऑन सेल, ठीक है जी, कितना है आपका 2500। फिर आ गया लाइटनिंग की कैरेज एंड परचेज हमने ले लिया है। फिर आ गया लाइटनिंग, लाइट का आ गया हमारे पास कितना है अमाउंट हमारा 1500। फिर आ गया हमारे पास बिल्डिंग हमारा एसेट है, रेट्स एंड टैक्सेस। देखो रेट्स एंड टैक्सेस के बारे में हमने एक चीज़ की थी कि इसमें प्रीपेड है। प्रीपेड होता है कि एडवांस में ही आपने कुछ दे दिया, हो सकता है वो नेक्स्ट साल क्या था आपने एडवांस में दे दिया। कितना दे दिया प्रीपेड, 600, हम माइनस कर देंगे, लिख देंगे प्रीपेड लेस 600, तो 1400 हमारा रेट्स एंड टैक्सेस आ गया। फिर है हमारे पास सन्ड्री डेटर, हमारे एसेट्स हैं, फर्नीचर एसेट है, कैश इन हैंड, बिल रिसीवेबल, स्टॉक हमारा एसेट है। देखो अब इसका क्या करना होता है, इनपुट CGST और SGST को हमने टोटल करना होता है। वो है 2500, 2500, 5000। अगर वो मेरा आउटपुट IGST से मैच कर गया, जैसे 25 इनपुट जो है उसको आउटपुट से कंपेयर करना होता है। इनपुट है 2500, ठीक है, और इधर आ गया आउटपुट 5000, इट मीन हमारा सेट ऑफ हो गया, ठीक है। इसके बारे में आपने लिख देना होता है कि इनपुट, नोट बना के बेटा नीचे क्वेश्चन के, कि इनपुट CGST और इनपुट SGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट, क्योंकि ये इनपुट है, आउटपुट IGST, बस कि वो सेट ऑफ हो गया, इसकी कोई एंटर डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल, BP, लोन, सेल, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट जब आपका बेटा क्रेडिट वाली साइड होता है तो आप क्या उसको मानते हो, डिस्काउंट रिसीव्ड। याद रखिएगा, जो डेबिट साइड होगा डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट साइड है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो हमने यहाँ लिख लिया बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। वो कितना आपने रिसीव किया है जी, वो आपने रिसीव किया 2000। ऐसे ही कमीशन है, क्रेडिट साइड है आपका, क्रेडिट बैलेंस है, तो भी आपने रिसीव किया। डेबिट होगी तो आप डालोगे उसको 500, डेबिट होगी तो आपको उसको कमीशन पेड में डालोगे, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया सन्ड्री क्रेडिटर, आउटपुट वो हो चुका है, ठीक है। नीचे देखते हैं हम, उसने बोला प्रोविज़न लगाओ, हाँ ये रह गया। अब प्रोविज़न कैसे लगानी थी बेटा, हमने याद रखिएगा, हमने बोला था टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। उसका लॉजिक ये है कि जितने भी आपके डेटर्स हैं, ठीक है, पहले हम डेटर्स देख लेते हैं। डेटर है हमारे पास 40,000 के, ठीक है। सन्ड्री डेटर कितने हैं हमारे पास, 40,000 के डेटर, ज़रा जी ये देखो, ठीक है। उसमें से मैंने बोला था कि हमेशा न्यू प्रोविज़न लगाते टाइम न्यू बैड डेट्स लेस करने हैं, न्यू बैड डेट्स की जो बाहर दिए हुए हैं वो लेस करने हैं। तो 40,000 में से हमने, ये हमारे बैड डेट्स हैं 2500 के, वो लेस किया, तो हमारे पास आ गया 37,500। कितना आ गया, 37,500। इस पे न्यू प्रोविज़न कितने की लगाने को बोला, 5%। तो 37,500 का 5% जब हमने किया, 37,500 का 5%, वो आ गया 1875। बस यही हमारी न्यू प्रोविज़न है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या रह गया, बिल्डिंग को डेप्रिसिएशन लगाना है, फर्नीचर को लगाना है, बस ये रह गया हमारा। तो हम लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, थोड़ी जगह कम है बेटा, एंड 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बिल्डिंग को बोला है उसने 2% एंड फर्नीचर को 10, ठीक है। अब बिल्डिंग कितने की है बेटा हमारे पास, बिल्डिंग है हमारी, मैंने पढ़ा तो था यहाँ पे, ये 1,35,000 की, 1,35,000 का बेटा अब निकालते हैं 2%, 1,35,000 का 2%, वो आ गया 2700 रुपये, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास, 2700 डेप्रिसिएशन, एंड 5% फर्नीचर का, फर्नीचर है 30,000 का, 30,000 का 5% 1,500, ठीक है जी, देख लीजिए 30,000 का 5% 1,500, वो भी, ठीक है। तो ये सारा मेरा हो चुका है राजे। अब इसके बारे में मेरा क्या निकलेगा, एनपी मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगी, जैसे कि हमारा फटाफट करते हैं, 1,02,000, 2,000,
500। ये साइड आगे मेरी 1,45,000। उसमें से माइनस के ये वाली साइड खर्चे जितने हैं वो है हमारा 21,000 माइनस 2,500 माइनस 1,500 माइनस 1,400 माइनस 1,875 माइनस ये जो डेप्रिसिएशन थी दोनों 2,700 और हमारे पास है डेप्रिसिएशन दूसरी 1,500। तो हमारा ये आंसर है। कैलकुलेशन में हो सकता है मैंने दिक्कत 1,45,000 है, उसमें से हमारा 21,000 1,500 2,500 1,400 और अच्छा सॉरी ये देखो ये तो डाल दिया हमने, न्यू प्रोविज़न डाल दी बेटा। इसमें हमने न्यू बैड डेट्स भी तो लेने हैं क्योंकि बाहर है ना 2 बार आएंगे न्यू बैड डेट्स, वो भी तुम्हारा खर्चा है। वो कितने के थे 2,500 के, तो 2,500 के वो 1875 ही है। ठीक है, अब इसमें से 2,500 हमारा और निकलेगा। सॉरी तुम्हारा आंसर है कैलकुलेशन में दोबारा करूँ 1 मिनट, 2,500 और 1875 और 2,700 और हमारा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जो है 30,000 का 10% लेना, मैंने 5% लिया शायद। 30,000 का 10% दैट इज़ 3,000 लेना बेटा, सॉरी 3,000 हो गया है ना। अब हमारी कैलकुलेशन है 1,45,000 माइनस 21,000 माइनस 2,500 माइनस 1,500 माइनस 1,400 माइनस 2,500 माइनस 1,875 माइनस 270 माइनस 3,000 68025। तो यही हमारा आंसर है 68025। अब नीचे लिख दोगे 2 क्या निकलता है P&L में नेट प्रॉफिट 68025। बस यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जैसे रेट्स में तो हमने प्रीपेड लेस किया, जब प्रोविज़न क्रिएट करना है तो न्यू बैड डेट्स भी लिखने हैं, वो लिख दिए हमने 2,500 क्योंकि वो दिए हुए हैं बैड डेट्स अमाउंटिंग न्यू नए हुए ना, तो इट मीन पहले नहीं लिखे हुए तो वो तो लिखने। अब न्यू प्रोविज़न कैसे लगानी है, जो 40,000 है उसमें से जो न्यू बैड डेट्स है वो लेस किए, बच गया हमारे पास 37,500, उनका 5% लगा दिया। ठीक है जी, तो ये था हमारा NP। अब मैं बैलेंस शीट को दिखाती हूँ।